खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है। रायपुर में दोपहर 12 बजे बैठक होगी और विधायकों की बैठक प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे। बताते चले कि तीनों पर्यवेक्षक आज दिल्ली से पहुंचेंगे रायपुर। तीनों पर्यवेक्षक सीएम के नाम पर चर्चा करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अब इस बैठक के साथ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो वो कहीं ना कहीं अब बेपर्दा होगा। अभी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब इस विधायक दल की बैठक के साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो आज शाम तक या तो कल शाम तक सीएम के नाम से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि उसको लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक दिल्ली से रायपुर रवाना होंगे। पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और सर्वानंद सोनोवाल इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। रायपुर में दोपहर 12 बजे विधायक दल की बैठक होगी और सीएम के नाम पर विधायकों से चर्चा करते हुए पर्यवेक्षक नजर आएंगे। रायशुमारी होगी और आखिर किस पर सबसे ज्यादा किसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में नाम सामने होगा, उस पर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। हालांकि मंथन लगभग ही किया जा चुका होगा पार्टी में अंदर खाने, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी रणनीति बनाती है कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ऐसा ही अनुमान होता है। लेकिन अभी भी कुछ चर्चाएं बाकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव के तहत जो फैसला अभी लिया जाएगा उसको लेकर काफी ज्यादा मंथन किया जा रहा है। अब लोकसभा चुनाव में महज 6 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में कोई भी रिस्क यहाँ पर बीजेपी लेती हुई नजर नहीं आ रही है और इसी के तहत हर एक कदम, और जैसा कि बीते दिन हमारे सहयोगी नीलेश जुड़े थे, उन्होंने भी ये बताया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाया जा सकता है और ऐसे में अरुण साहब का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर अब ये विधायक दल की बैठक होती है और इस बैठक में आखिर किसके नाम पर चर्चा होती है, किसके नाम पर यहाँ पर मुहर लगती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, अगर देखा जाए विधायक दल की बैठक होगी और बैठक से पहले कई नामों को लेकर चर्चा हुई, क्या अनुमान लगाया जाए कि किसके नाम पर मुहर लग सकती है? जातिगत समीकरण बनाने का किस तरह से समीकरण यहाँ पर बीजेपी बना सकती है? भारतीय जनता पार्टी 2024 जीतने के लिए ही समीकरण बना रही है और जब 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत मिली और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है, तो उसको लेकर 3 तारीख के शाम से ही इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि अगला छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आज 10 तारीख है, तो 7 दिनों से लगातार इसी समीकरण पर चर्चा हो रही है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, 2024 में कौन है ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी की 11 में 11 सीटें जीता जाए। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि मोदी गारंटी के चलते छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हैं, संगठन के लोग हैं, इनकी रणनीति ने काम किया और इसका नतीजा ये हुआ कि 5 साल में ही कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अब बात आती है कि बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकसभा चुनाव क्योंकि बेहद अहम, और इसी के तहत अभी क्योंकि ये विधानसभा चुनाव को अगर जो तैयारियों को देखें, उस तैयारियों को भी यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के तहत विधानसभा चुनाव की तैयारी देखने को मिल रही है। तो वहीं आज ये बीजेपी के विधायक दल की बैठक है। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और बैठक में पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल, दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल होंगे। 54 विधायकों से उनकी राय जानेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए कुछ ही वक्त का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद कल 12 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है, जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जहां पर ये बैठक होनी है वहां पर हम अभी मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाते हैं कि इस जगह पर ही विधायक दल की बैठक होगी और ये मंच बनाया गया है। इस मंच में जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अर्जुन मुंडा रहेंगे, सर्वानंद सोनोवाल, और इसके साथ ही ओम माथुर जो प्रदेश प्रभारी हैं, और जो पूरी टीम है जो प्रदेश प्रभारी को वो यहाँ पे मौजूद रहेगी। उनकी मौजूदगी में जितने भी विधायक हैं
उनसे राय शुमारी की जाएगी। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जो पर्यवेक्षक आएंगे वो किसी एक नाम को लेकर आएंगे और उस नाम पर यहाँ पर सहमति बनाई जाएगी। हालांकि उसके पहले ये पूछ लिया जाएगा कि उनकी पसंद क्या है, सभी से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट्स किया गया है, ये इस सिटिंग अरेंजमेंट्स में एक माइक है और सीट्स हैं। इस रूम में 75 कुर्सियां लगी हुई हैं और ये ऑडिटोरियम भारतीय जनता पार्टी का है। और जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो यहाँ पे होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 54 जो विधायक जीत कर आए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉल है तो इसको पार्टीशन कर दिया गया। पार्टीशन इसलिए किया गया कि सीधे सीधे उनसे बात करनी है, 1-to-1 बात होनी है और उसके बाद नोट डाउन किया जाएगा। जब विधायकों से बात की जाएगी तो उससे उनकी क्या राय है वो उसको लेकर नोट डाउन होगा। और यहाँ पे जो 3 कुर्सियाँ लगाई गई हैं वो यहाँ पर बैठकर लिखेंगे कि विधायक की उसकी क्या राय है। तो ये तमाम राय लेने के बाद जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो पर्यवेक्षक हो सकता है कि जो केंद्र से जो उनको एक लिफाफा मिला होगा, उस लिफाफे में जो नाम होगा उसके बारे में वो बताएंगे कि केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है और उस पर सहमति बन सकती है। तो इसको लेकर जो तमाम तैयारियां की गई हैं वो अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि कल का दिन होगा और 12 बजे ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है कि ऑफिशियल मीटिंग्स का, और उसके बाद जब मीटिंग होगी, अब मीटिंग कितनी देर चलेगी तो ये कहा जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 घंटे विधायकों से चर्चा हो सकती है। पहले जब विधायक आएंगे उनका इंट्रोडक्शन होगा, उनके बैकग्राउंड के बारे में बातचीत की जाएगी और उनका स्वागत किया जाएगा और फिर उसके बाद एक एक नाम पर चर्चा कर सकते हैं कि उनकी राय में क्या होना चाहिए और प्रदेश में आने वाले वक्त में क्या हो। तो ये तमाम बातें होंगी और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसका निर्णय कल ही हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि राय लेने के बाद ये जितने पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली जाएं और दिल्ली से नाम तय हो। उसके लिए अब हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री कौन होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और कम ही समय में उसका नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा सकती है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, तमाम जानकारी उनसे लेते हैं कि आखिर, क्योंकि ये बड़ा सवाल सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी थोपा गया कि कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर, 3 राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल काफी ज्यादा चर्चा में है। और ऐसे में चर्चाओं के बाजार में कई नाम गर्म हैं। अब आज ये बैठक होगी, बैठक के दौरान किस एक अहम नाम पर मुहर लग सकती है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन समीकरण पे जैसे की बात कर रहे थे जुल्फिकार कि जातिगत समीकरण लोकसभा के हिसाब से ही यहाँ पर बीजेपी फैसला ले रही है। ऐसे में और क्या क्या समीकरण को वो साधने की कोशिश करती नजर आएगी जातिगत के अलावा? भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा समीकरण है वो 11 में से 11 सीट कैसे जीतना है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा। और इसके साथ ही जो और भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात वो है कि मोदी और शाह, इन दोनों की गुडबुक पर सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, किसको वो चाहते हैं। क्योंकि जिसको पीएम मोदी और अमित शाह चाहेंगे वही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेगा और तमाम जो समीकरण है वो किनारे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व कह देता है उसी शीर्ष नेतृत्व के नीचे के लोग मान लेते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जैसे विधायक दल की बैठक से लोगों से राय जरूर ले ली जाएगी, पूछा जाएगा कि आप किसको चाहते हैं, आप किसको चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके के सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि दिल्ली से जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं उनके पास एक लिफाफा होगा। इतनी गोपनीयता बरती जाती है कि उस लिफाफा को वो लोग खोल के भी नहीं देखेंगे और जब यहाँ पे पहुंचेंगे तमाम लोगों की राय ले जाएगी और फिर उसके बाद देखा जाएगा लिफाफे के अंदर किसका नाम है और ये बता दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री ये हो और आप लोगों की राय क्या है, उस राय को सभी लोग एक स्वर से ही मानते नजर आएंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर अगर देखें तो जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है वहाँ वही बातें नीचे तक चल कर आती हैं। अब समीकरण की बात जिसको हम लगातार पिछले 7 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, तो आदिवासी फैक्टर है, फिर महिला आदिवासी फैक्टर है, तो उनके नाम है रेणुका सिंह का नाम है, लता उसेंडी का नाम है, गोमती साय का नाम है, विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री आदिवासी हैं, रामविचार नाम नेता जो विधायक चुनकर आए हैं, पहले रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम प्रबलता से लिया जा रहा है। फिर दूसरे में ओबीसी सेक्टर में आता है तो अरुण साव का नाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओपी चौधरी का नाम आता है, अजय चंद्राकर का नाम आता है। ओपी चौधरी का इसलिए आता है कि 2018 में वो आईएएस की नौकरी छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर भाजपा में शामिल हो गए थे और खरसिया से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। लेकिन इस बार वो जीत गए हैं। उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनकी सभा में अमित शाह ने ये कहा था कि इन्हें आप जिता कर लाइए वहां की जनता से, और इसे बड़ा आदमी बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो उन संकेतों को पकड़े तो उनका नाम बड़ा मजबूत होता है। और सवर्ण वर्ग में, सामान्य वर्ग में अगर देखें तो सिंगल नाम की जो चर्चा है जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके नाम की चर्चा है कि उन्हें भी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस बार भी, पहले भी जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके नाम पर कोई भी मुख्यमंत्री बनने की चर्चा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो सामान्य से लेकर ओबीसी और एसटी, इन तीनों वर्ग के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बनने की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं और अब उसके लिए सिर्फ 5 से 6 घंटे का इंतजार और करना है। जो खबर मिल रही है, जो अपडेट मैं देना चाह रहा हूं, अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और करीब 9 बजे तक रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, वहां पहुंचेंगे और 12 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है विधायक दल की बैठक, तो उस 12 बजे की बैठक को वो अध्यक्षता करेंगे और लोगों से रायशुमारी करके जब बैठक अब रायशुमारी में किसका नाम आगे होता है, इसी के साथ ही नजर बनी रहेगी। इंतजार है कि आखिर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। नतीजे आए 1 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पार्टी दोनों ही राज्यों में अपना सीएम नहीं चुन पाई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में आज पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं। 9 बजे उनके पहुंचने की बाद जानकारी दी जा रही है और 12 बजे उनकी बैठक होगी, जो विधायकों का मन टटोलते नजर आएंगे। और आखिर इस मन को टटोलने के बाद किसका नाम सामने होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ जीत लिया, जश्न मना। हफ्ता बीतने को है, ढोल नगाड़ों की आवाज मध्यम हो गई। सवाल वही, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। विधायकों को परखने पार्टी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम को बतौर पर्यवेक्षक रायपुर भेज रही है, जो सबके मन को टटोल कर केंद्रीय नेतृत्व को नाम बताएंगे। 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक संभावित है। मन नहीं लग रहा। देरी से बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी जवाब के बजाय सवाल ही दाग रही है। यहाँ पे विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल में विधायक अपना नेता चुनेगा और मुख्यमंत्री चुना जाएगा। कांग्रेस को झुककर जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उनके 5 साल के कार्यकाल को नकारते हुए उन्हें खारिज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जयसिंह अग्रवाल तो कह रहे हैं कि अधिकारियों की सुनी गई 5 साल और हमारे यहाँ का विकास रोक दिया गया है। बेचारे सिंहदेव जी चुनाव हारने के बाद मुंह पे दही बड़ा जमा के बैठे हैं और भूपेश बघेल तो मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे हैं। तो कांग्रेस जरा हमारे पे बात करने के बजाय बची खुची कांग्रेस को संभाल ले तो वही उनके लिए बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा ही नहीं था कि 3 राज्यों में वह चुनाव जीत के सरकार बना लेगी और उसके बाद में उनके नेताओं में दूतम पैजार मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के भरोसे सत्ता हड़पा है, इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं वे। कांग्रेस पार्टी का देखिए, हमने तेलंगाना में मुख्यमंत्री बना दिया, हमारे मुख्यमंत्री शपथ भी ले लिए है। दावेदारों में 5 आदिवासी चेहरे हैं। रेणुका सिंह सरगुजा से सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। विष्णुदेव साय 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री। रामविचार नेताम बलरामपुर से विधायक। गोमती साय सांसद थी, विधानसभा पहुंच चुकी हैं। लता उसेंडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री। ओबीसी उम्मीदवार अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष, आक्रामक छवि, साल भर पहले कमान संभाली। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस, 2018 में नौकरी छोड़ी, रायगढ़ से विधायक हैं। अजय चंद्राकर पूर्व कैबिनेट मंत्री। वैसे रमन सिंह को 15 साल तक सरकार चलाने का अनुभव है। 2024 के चुनाव को देखते हुए उनके नाम पर चर्चा है। सामान्य और सवर्ण वर्ग से अकेले उनका नाम ही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए तमाम अटकलें हैं, तमाम नामों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसे पीएम मोदी या अमित शाह ही जानते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनको उस नाम को लेकर भेजा जाएगा और विधायक दल की बैठक में राय शुमारी की जाएगी। इसके लिए कुछ वक्त का और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और यहाँ रुकेंगे फिलहाल, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।